हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 16 दैट इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 160। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे दैट इज़ अबाउट नानू। और नानू की स्टोरी अभी चल ही रही थी कि हमने अभी तक यह पढ़ा था कि जो नानू नाम का लड़का है वह क्या करता है, अपने पेज जो है नोटबुक के फाड़कर प्लेन बनाने की उसकी हॉबी है। अभी वह यह नहीं समझ रहा कि ऐसे पेज फाड़ने से जो हमारा वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, गार्बेज बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से उसकी जो मदर है उसको डांट भी लगाती है। तो बच्चों, हम पढ़ चुके थे कि नानू एक बार अपने आंटी के विलेज जाता है जहाँ पर उसका जो कज़न है श्याम, उसे वहाँ पर श्याम की बनाई हुई बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो उसने वेस्ट से बनाई है। तो वह बड़ा इम्प्रेस होता है लेकिन खुद कुछ भी सीखने से इनकार कर देता है। इसी तरह वह एक दिन नानी के घर जाता है तो वहाँ नानी उसे कुछ पेस्ट के ज़रिए बास्केट पर कुछ लेप लगाती दिखती है। तो नानी उसे सिखाने की कोशिश करती है तो वह सीखने से मना कर देता है। तो इस तरह से हमने यह देखा था कि जो नानू है वो बहुत ही केयरलेस बच्चा है। आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम नानूज़ बर्थडे कि यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि नानू का बर्थडे था और श्याम उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहा है। और दोनों मिलकर बाज़ार में जाते हैं और वहाँ अपने फ्रेंड्स के लिए सामान लेकर आते हैं। तो इट वॉज़ नानूज़ बर्थडे इन अ फ्यू डेज़। कुछ ही दिनों में नानू का बर्थडे था। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज़ फ्रेंड। श्याम ने नानू के फ्रेंड्स को इनवाइट किया। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पोट एंड वेंट टू द मार्केट। नानू ने अपने गुल्लक से पैसे निकाले और वो दोनों मार्केट की तरफ चल दिए। मड पोट होता है गुल्लक। ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। जो बर्थडे में कैप पहनी जाती हैं उन्होंने सबसे पहले वो कैप्स खरीदी। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स हु गेव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। तो उन्होंने वो शॉपकीपर दुकानदार से पॉलीथीन बैग मांगा कि आप जितनी भी हैट्स है वो पॉलीथीन बैग में डाल दो। लेकिन दुकानदार ने पॉलीथीन बैग ना देकर क्या दिया, पेपर बैग। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट्स टॉफ़ीज़। जैसे आप भी अपने बर्थडे पर बहुत सारी आइटम्स लाते हैं खाने की, ऐसे ही नानू ने बहुत सारी आइटम्स खरीद ली। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑल दिस थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन बैग। वह चीज़ें तो खरीदते गए लेकिन किसी भी शॉपकीपर ने उन्हें पॉलीथीन बैग नहीं दिया, सिर्फ क्या अवेलेबल था, पेपर बैग। तो सोचने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर भी पॉलीथीन बैग का अब पॉलीथीन बैग के यूज़ पर बैन लगा दिया गया है। इसलिए जितने भी दुकानदार हैं वो पेपर बैग ही यूज़ करते हैं। इसलिए अगर हमें अपना कोई भी ज़्यादा सामान लेना है, हैवी सामान, तो हमें घर से ही कोई क्लॉथ का बना हुआ थैला लेकर जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से श्याम ने नानू को कहा। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विद हिम एंड ही वॉज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम। श्याम ने उसे कहा भी था लेकिन उसने उस ध्यान ही नहीं दिया। सम हाउ ही मैनेज टू रीच होम विद ऑल हिज परचेसेस। तो जैसे तैसे उन्होंने अपना सामान खरीदा और घर की तरफ आ गए। नानूज़ फ्रेंड इंजॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्लेड मैनी गेम्स। नानू के बहुत सारे दोस्त आए, उन्होंने बर्थडे को सेलिब्रेट किया और बहुत सी गेम्स खेली। आप यहाँ देख भी सकते हैं नानू का कितना बुरा हाल हुआ है सामान के साथ। ऑल हिज फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बोट। नानू जितने भी कैप लाया था सभी कैप्स को जो भी उसके फ्रेंड्स आए हुए थे उन्होंने पहन लिया। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैश मास्क फॉर नानूज़ फ्रेंड। तो यहाँ पर श्याम ने अलग अलग तरह के मास्क बनाए नानू के फ्रेंड्स के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। और साथ में वह नानू के लिए भी गिफ्ट लेकर आया। फ़ोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड। तो वो कौन सा गिफ्ट लाया, एक फ़ोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड जो कि उसने उन्हीं पेपर से बनाया था जो पेपर नानू फाड़ फाड़ कर गिराता जा रहा था। इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क। तो नानू के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था कि उसने जो पेज फाड़े थे श्याम ने उन्हीं को यूज़ करके इतना सुंदर सा गिफ्ट उसे प्रेजेंट किया। तो नानू के सभी फ्रेंड्स घर जा चुके थे। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। मील होता है खाना। तो नानू भी बहुत एक्साइटेड था कि वह अपना खाना जल्दी से ख़त्म करे और गिफ्ट्स को देखे। तो नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज। नानू अपने घर आ गया लेकिन उसने देखा कि श्याम के गांव से उसका जो घर है वो बहुत ही अलग है। देर वर नो रैग पिकर इन द विलेज एज इट वॉज नीट एंड क्लीन। रैग पिकर्स होते हैं जो कूड़ा कबाड़ बीनते हैं। तो वो कूड़ा कबाड़ बीनने वाले होते हैं, आपने देखा है घरों से कचरा लेकर जाने वाले होते हैं। तो नानू को श्याम के विलेज में कोई भी ऐसा रैग पिकर नहीं दिखाई दिया।
but now he stopped making faces when he saw the rat picking children near his house. लेकिन उसे अपने घर के पास ही कुछ बच्चे कूड़ा उठाते हुए दिखे. You might have seen some children sorting the garbage near your house और अदर प्लेसेस. आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप बहुत जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो कूड़ा उठाते हैं. ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज. आपने अभी देखा होगा कि वह सभी तरह का कूड़ा नहीं उठाते, वो सिर्फ वही कूड़ा उठाते हैं जो आगे जाकर बिक सकता है, मतलब जो रिसाइकल हो सकता है. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. इस तरह से वो कहीं ना कहीं हमारा कचरा उठाकर हमें हेल्प ही कर रहे हैं. टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट. आपको किसी एक बच्चे से बात करनी है और कुछ बातों का पता लगाना है, जैसे कि व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट. रबिश होता है वेस्ट, गार्बेज. तो आपको पूछना है वो ये रबिश कहाँ से कलेक्ट करते हैं और वो इसका करते क्या है. डज ही शी गो टू स्कूल, व्हाट अबाउट हिज हर फ्रेंड्स. भाई वो स्कूल जाते हैं, या उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछो कि वो भी स्कूल जाते हैं नहीं. इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीज़न. अगर वो स्कूल नहीं जा पा रहे तो आप उनसे पूछो वो क्यों नहीं जा पा रहे. तो मैक्सिमम का आंसर यही होगा कि पेरेंट्स गरीब हैं. तो कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट. क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं. हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू अ गार्बेज डीलर. क्या आपने कभी देखा है जो हमारे रद्दी वाला आता है वह हमसे पुराने न्यूज़पेपर, ग्लास की बोटल्स खरीद कर ले जाता है. वो उसका क्या करता है उस गार्बेज का, वो आगे सप्लाई करता है और उससे उसको मुनाफा होता है. टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ओल्ड गार्बेज. आप किसी ऐसे ही कबाड़ी वाले या रद्दी वाले से पूछ के देखें कि वो इस गार्बेज का करते क्या है. वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू डू दिस. क्या आपने भी कभी पेपर बनाया है श्याम की तरह इस पुराने न्यूज़पेपर्स को लेकर. तो आपने बहुत ही कुछ बच्चे करते भी हैं क्रिएटिव थिंग्स. आप जो न्यूज़पेपर है उसका मैश बनाकर पॉट्स वगैरह बनाते हैं, उसमें थोड़ी मिट्टी मिला लेते हैं. तो अगर नहीं किया तो आप जल्दी से ये एक्टिविटी ट्राई करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. थैंक यू.